हाथी है झूठो, है झूठो, कोई फेर संत या फूटो। हाथी है झूठो, है झूठो, मोरो बंधे न आकस माने, साकल गिने न खूटो। मोरो बंधे न आकस माने, साकल गिने न खूटो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया, नेक न फिर्यो अफूटो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया, नेक न फिर्यो अफूटो। सत सो जतिय दत्त की मैया, इन सोई कियो चपेटो। सट सो जतिय दत्त की मैया, इन सोई कियो चपेटो। ऋषि मुनि घेर घेर राख्यो, कोई रह गयो छूटो। ऋषि मुनि घेर घेर राख्यो, कोई रह गयो छूटो। त्यागी तपिय सूरवा ऊपर, कोप करे कर तूटो। त्यागी तपिय सूरवा ऊपर, कोप करे कर तूटो। जुगतो सकल देखता भागे, अणबण वासण फूटो। जुगतो सकल देखता भागे, अणबण वासण फूटो। तो उल्टा हो यज्ञ गण में चढ़िया, जहाँ काटो कर पीटो। उल्टा हो यज्ञ गण में चढ़िया, ज्યાં काटो कर पीटो। जन सुख राम समाधि पूता, ज्યાં पल मत खूटो। जन सुख राम समाधि पूता, ज्યાં पल मत खूटो। हाथी है झूठो, है झूठो, कोई फेरे संत या फूटो। हाथी है झूठो, है झूठो। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, हाथी है झूठो। हाथी किसके लिए कहा है? संसार में जो हाथी जानवर है उसके लिए तो सब जानते हैं। यहाँ पर हाथी मन के लिए कहा है सज्जनों। तो हाथी से मन की उपमा क्यों दी है? तो जो हाथी है अगर बिगड़ जाए, अपने मते पे आ जाए हाथी, तो फिर वो किसी बात को मानता नहीं है। इसलिए मन की तुलना हाथी से दी है महाराज। तो सज्जनों दोनों तरह से समझो, समझाया महाराज ने, क्योंकि दोनों यहाँ की भाषा और वहां की भाषा। माना कोई तुम दूसरे देश में पहुंचे और उस देश की भाषा नहीं जानते हो, तो आपके लिए कोई दो भाषीय मिले। दो भाषीय जब मिलेगा, जो यहाँ की भाषा भी जानता हो, जिस देश में आप पहुंचे उस देश की भाषा भी जानता हो, तो तुम्हारी बात सुन के और वहां की भाषा को दोनों आपके तुम्हारे लिए वहां की बात के लिए तुम्हारी भाषा में समझा देगा। ऐसे ही सज्जनों सदगुरु सुखराम जी महाराज की जो है अगम देश की वाणी है, अमरलोक की वाणी है, अगम वाणी है। यहाँ पर था नहीं पड़ेगी अगर उदाहरण नहीं देंगे सज्जनों। तो इसलिए संसार का उदाहरण जो है मन के लिए हाथी से जोड़ा है। बाहर का उदाहरण हाथी से है
और रामजन जो साधक है उनके लिए मन की बात बताई है। मन जो है वो आड़े आता है, राम 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 करने में विघ्न डालता है। किस प्रकार से कि हाथी जो वो झूठा है, जैसे मन जो है ये भी झूठा है, क्योंकि ये जितने प्रपंच में फंसाता है, संसार के जग में, संसार के सुख में, विषय विकार में, मन का संग करने से घाटा ही घाटा है सज्जनों। तो ये सबके बस नहीं आता है। संसार जो है इसके आगे हार गया। कोई फेरे संत पूछो, कोई संत ही इसके लिए फेरते हैं, मन के साथ जो है हथकड़ी लगाते हैं और इसके जाल में नहीं फंसते। तो हाथी के लिए क्या, हाथी के रूप में क्या समझाया मन को? मोरो बंधे न आकस माने, साकल गिने न खूटो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया, नेक न फिरो अफूटो। मोरो बंधे, उसके लिए हाथी के लिए बांध के रखो, आकुश लगाओ, साकल जड़ दो उसके पैर में, खूटे से बांध दो। तो भी जब हाथी अपने मतवाला होता है, मन में आता है, अपनी मस्ती में, तो सबको, किसी को नहीं मानता, किसी की ज्ञान नहीं मानता है, ना आकस की, ना साकल की और ना खूंटे की। और इतना जो है विशाल मन का पसारा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी इसी के अधीन है। नेक न फ्रियो अफूटो, ये भी मन को नहीं जीत पाए सज्जनों। 600 जति दत्त की मैया, इनसोई यो चपेटो। 6 जति हुए हैं संसार में, जति 6 हैं, इनसे भी चपेटा किया है। जैसे लक्ष्मण जति, हनुमान जति, सुखदेव जति, इस प्रकार से 6 जति हैं। इनसोई क्यों चपेटो, इनके लिए भी मन ने जो है बहुत घात लगाई, बहुत जोर किया। ऋषि मुनि घेर घेर राखियो, तो ही रह गयो छूटे। अब ऋषि मुनि है, मन जो है, मुनि क्या है, मौन धारण करके बैठ जाते हैं, मुझे संसार से कोई हित नहीं, कुछ मुख से बोलना ही नहीं है, मन के सुनना ही नहीं है, मन के लारे चलना ही नहीं। लेकिन मन छोड़ता नहीं है सज्जनों, मन अपने बस में रख लेता, कर लेता है। ऋषि जो योग साधना करते हैं, पावन को खींच के गल पे चढ़ाते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, नाना प्रकार की क्रिया करते हैं, घेर घेर कर रखते हैं मन के लिए, लेकिन फिर भी ये मन पीछा छोड़ता नहीं सज्जनों, घेर लेता है। जब तक पवन गढ़ पे चढ़ा है तब तक तो है, और जैसे नीचे उतरा तो घेर लेता है वो मन। त्यागी तपी सूरबा ऊपर, कोप करे कर टूटो। संसार में कोई त्यागी हो जाए कि हमने संसार का त्याग कर दिया, हम वन में चले गए, वन में चले गए, लेकिन वहां भी इंद्रियां सब चंचल हैं। तप करने वाला तप करने लगा, कोई षड्यंत्री तप करता है, कोई धूना तपता है पंचअग्नि का, नाना प्रकार से और कठिन योग करते हैं, तप करते हैं। सूरा अंग लेके सूरा अंग से साधना करने लग जाते हैं, जब तप क्रिया करनी, तो मन ये दूना कोप करके आता है सज्जनों। ऋषि मुनि के लिए घेर लेता है मन, ये आगे नहीं बढ़ने देता। 3 लोक में मन का ही शासन है, संसार में कोई बचा हुआ नहीं है सज्जनों, इस मन के सब अधीन है। ये इंद्रियां शरीर की जितनी है, उनका राजा मन है, उनके अपने अधीन चलाता है। जुग तो सकल देखता भागे, अड़बड़ बासण फूटो। अब जैसे संसार में कोई बिगड़ा हुआ हाथी अपनी तरफ आता हुआ दिख जाए भीड़ के लिए, तो ये जुग जो है वो देखते ही भाग जाएगा, कोई नहीं ठहरेगा। अड़बड़ बासण फूटो, रास्ते में जो भी चीज आएगी उसको रौंदता हुआ
और बढ़ जाएगा आगे, और घेर लेता है मन। अब आगे आगे क्या समझाते हैं महाराज कि उल्टा होए गगन में चढ़िया, ज्या काटो कर पीटो। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि सतगुरु की शरण में रह के सतगुरु विधि से अज्ञा में जो भजन करता है, तो पूरब कंठ कमल से पूरब के 6 मार्ग का छेदन करते हुए पिछम के मार्ग से उलट होके और गगन में जब चढ़ जाता है, तो मन फिर अब मन जो है तुम्हारे अधीन हो जाता है, फिर अपमन नहीं रहता है वो, फिर मन तुम्हारी हजूरी में आ जाता है। जा काटो कर पीटो, फिर वो चाहे काटो पीटो कुछ भी करो, फिर वो अब सज्जनों अब राम जन के अधीन है। जन सुख राम समाधि पहुंचा, ज्या आपल मत कूटो। सज्जनों जब रामजन समाधि में पहुंचते हैं, भजन के आनंद में आनंद जब आता है घट में, तो समाधि अवस्था में पहुंच के तब मन की अपमन छूटता है, तब मन जो है वो निजमन हो जाता है सज्जनों। फिर मन का जोर नहीं चलता है, फिर शब्द का जोर चलता है। जैसे पत्थर बांध कूप में पड़ है, भोलप में विष खावे। कोई पत्थर बांध के और गहरे कुंड में कूद जाए, या भोलेपन में विष खा ले, जहर खा ले, जहर पान कर ले, तो वो जहर फिर नहीं छोड़ता है, बीच में मार के छोड़ता है। पत्थर बांध के गहरे कुंड में कूद जाए तो वो पत्थर छोड़ता नहीं है, मार के ही छोड़ेगा। सज्जनों इसी प्रकार से ये जो निज नाम है सतगुरु का दिया, ये बीच में नहीं छोड़ता है। जात जात आनंद पद जासी, पीछो नेक न जोवे, पाछे नेक न जोवे। सज्जनों सीधे आनंद लोक में ही जाता है, और परम में परम पद में मिलके फिर संसार के आवागमन से रहित होकर हो जाता है। फिर गर्भ की ताप नहीं सहना पड़ती सज्जनों। तो इसलिए सभी के लिए राम नाम की भक्ति करना चाहिए कि राम नाम के सिवा और कोई संसार में सहाय करने वाला है नहीं। अच्छा, संसार के प्राणी भी राम नाम का महत्व गुणगान करते हैं, लेकिन भोलेपन में। कैसे? जब मृतक को लेकर शमशान में जाते हैं सज्जनों, तो क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोले गत है, मुक्त है। तो सत्य तो एक ही है, असत्य तो अपार है। असत्य के लिए तो बहुत है, और सत्य एक ही है। इस प्रकार से अमृत एक ही है, दूसरा नाम नहीं अमृत का। अमृत का गुण है अमर कर देना। तो ये राम नाम जो है वो अमृत रूपी है। सतगुरु विधि से जिसने भजन किया वो इस भव से पार हो गया सज्जनों। इसलिए ये मौका अनोखा है, मानव तन दुर्लभ है। संसार भोलेपन में देवताओं की पूजा करता है, और देवता खुद चाहना करते हैं कि अहो प्रभु मानव तन दीजिए, और भरतखंड के माही। तो क्या करें? केवल भक्ति करूं संत सेवा, और कराऊं कुछ नहीं। तो मैं केवल भक्ति करूंगा, और जो रामजन है, संत जन है, उनकी सेवा करूंगा, और कुछ नहीं करूंगा। कि संसार का प्राणी इन देवताओं की पूजा करता है, मूर्ति पूजा करता है। तो सज्जनों इनकी पूजा करने से, साधना करने से निर्फल तो नहीं है, लेकिन क्या है? फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। जिस देवता की पूजा करोगे उसकी रीढ़ हो जाएगी, तो फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, सर्वलोक का सुख मिल जाएगा सज्जनों। लेकिन गर्भ नहीं छूटेगा। गर्भ तो छूटेगा केवल राम नाम की भक्ति से। इसलिए सज्जनों राम नाम की भक्ति करो सा। बोलो राम जी राम महाराज।